अजीज़ों, आज मुक़द्दस कलाम में से सैमुएल की पहली किताब है और उसका 14वां बाब है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 14 वर्स 6। सैमुएल की पहली किताब 14वें बाब की 6 आयत मुक़द्दसा। गौर से सुने। आज जिस मौजू पर हम सीखेंगे, नोट फरमा लें, वो मौजू है जीत की सोच। ऐसी सोच जो आपको फतह बख्शती है, आप जीत जाते हैं। हालेलुया। हम मसीही हारने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि जीतने के लिए। ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो। हमें जो तालीम दी गई है वो ये है कि हम हारने के लिए नहीं दौड़ते, हम जीतने के लिए दौड़ते हैं। आज का जो मरकजी हवाला है वो पुराने अहदनामा में से है। सैमुएल की पहली किताब 14वें बाब की 6 आयत मुक़द्दसा। जी। खुदा के कलामी मुकद्दस में रुयो रक में। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा आ हम इधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। जीत की सोच। अजीजों, मैं पिछले दिनों दुनिया के अजीम तरीन शख्स रिनहार्ड बॉन्के की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा और कहा कि खुदा चलने वालों के साथ चलता है, खुदा रुकने वालों के साथ रुकता नहीं है, और ना ही खुदा बैठने वालों के साथ बैठ जाता है। खुदा किन के साथ चलता है? चलने वालों के साथ। आप जिंदगी के किसी भी शोबे को देख लें, अगर आप उसमें रुक जाते हैं, अगर आप उसमें बैठ जाते हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप रुक गए हैं। आप रुक गए हैं, आप बैठ गए हैं, आपने समझौता कर लिया, आपने कंप्रोमाइज कर लिया। खुदा सिर्फ चलने वालों के साथ चलता है। जो लोग अपनी मंजिल की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, खुदा उनकी मदद करता है और एक दिन वो अपनी मंजिल पा लेते हैं। एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो चलते रहते हैं। ना ही खुदा रुकने वालों के साथ रुकता है और ना ही वो बैठने वालों के साथ बैठता है। ये जो वाक्य है, इसमें बनी इस्राएल ऑलमोस्ट नाकाम नजर आ रहे थे, फेल हो चुके थे, क्योंकि जो मुखालिफीन थे उन्होंने उनके सिपाहियों को यरगमाल बना लिया था, उन्हें कैद कर लिया था। ना कि उन्हें, बल्कि उनका जंगी साजो सामान भी, जिनसे वो अपनी तलवारें बनाते थे, तलवारें तेज करते थे, जो कारीगर थे, जो माहिर थे, असला बनाने के माहिर थे, जो तलवारें बनाने के माहिर थे, नेज़े बनाने के माहिर थे, और मुख्तलिफ हथियारों को बनाने वाले थे, कारीगर भी नाल ही ले गए सब। अब ना तो उनके पास अफराधी कुव्वत है, सिर्फ 600 लोग हैं। कितने? अब 600 लोगों के साथ किसी बड़ी फौज का कैसे मुकाबला किया जा सकता है? ऑलमोस्ट वो नाकाम हो चुके थे। आप यूं कह ले कि वो जंग हार चुके थे, क्योंकि उनके सिपाहियों को मुखालिफीन ने जंगी कैदी बना लिया था।
उनके वेपन्स, उनके हथियार, उनकी बर्छियां, उनके नेज़े, उनकी तलवारें, हर चीज वो अपने साथ ले गए और सिर्फ 600 लोग रह गए। और फिर क्या हुआ? छठी आयत में लिखा, सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आओ हम उधर उन नामख्तूनों नामख्तूनों की चौकी को चले। मैंने आपको क्या बताया शुरू में? रिनहार्ड क्या कहते हैं? खुदा चलने वालों के साथ चलता है। हालेलुया। अगर आप चलेंगे तो खुदा आपके साथ साथ चलेगा। अगर आप कहेंगे ना कि जी मैं रुक गया हूं, खुदा भी रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। अक्सर कहते हैं ना वक्त नहीं रुकता, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप कहें कि जी मैं रुक जाता हूं, खुदा भी रुक जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप कहें कि मैं बैठ गया हूं, खुदा भी बैठ गया है, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि खुदा चलने वालों के साथ चलता है। और जो ईमान से आगे बढ़ते रहते हैं, खुदा उनकी राहबरी और उनकी रहनुमाई भी करता और उन्हें तकवीयत भी देता है। और यूनतन ने क्या कहा अपने उस नौजवान को जो उसके साथ था? हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चले, जहां पर वो बैठे हुए थे। चौकियां बनाई हुई थी उन्होंने। आपको पता है जो चौकियां होती हैं, उन्होंने वहां पर मोर्चे बनाए होते हैं, और जो उसमें महफूज होते हैं, वो अपने आप को महफूज समझते हैं। उन चौकियों में मुकाबला करने के लिए उन जगहों को उन्होंने तैयार किया होता है, मोर्चे बनाए होते हैं। उसने कहा वहां चलते हैं। और बात क्या की उसने? तसल्ली क्या दी? मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे। हालेलुया। उन्होंने कहा साडा काम बन ही जाना वा, क्योंकि बंदे तो साडे को है कोई नहीं, ते असला भी साडे कोल कोई नहीं, ते हुण खुदा ने काम बनाना है। हालेलुया। किसने बनाना है? खुदा ने। जब आप इस बात पर खड़े हो जाएंगे, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि काम खुदा ही बनाता है, बंदे नहीं बनाते। उसने इस बात का जिक्र किया है इसमें कि जो खुदा है उसकी निगाह में, पढ़े इस हवाले को जी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आओ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चले। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए ये बड़ी गौर तलब बात है। क्योंकि खुदावंद के लिए क्या जी? बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं है। जंग जीतने के लिए ज्यादा फौजियों की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन गौर कर रहा था कि खूबी दाऊद के उस पत्थर में नहीं थी जिसने जाती जूलियत को मलबे का, गोश्त का, मिट्टी का ढेर बना दिया, बल्कि उस इनॉइंटिंग में थी जो दाऊद के ऊपर थी। और आपको पता है जब ममसू किसी काम को करता है, जब मर्द खुदा किसी काम को करता है, जब खुदा की हजूरी में आप किसी काम को करते हैं, तो आपकी कमजोरी को भी खुदा जोर में बदल देता है। बज़ाहिर दाऊद एक नौजवान है, छोटा लड़का है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो उसने फौजी लिबास पहना वो पहनकर उससे नहीं चल सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी था। और मैं अक्सर कहता हूं कि कई दफा हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं खिदमत में, मिनिस्ट्री में, और हम नहीं चल पाते क्योंकि हम दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं, दूसरों का अंदाज लेकर चल रहे होते हैं। वो हमारी मिनिस्ट्री, हमारी कॉलिंग, हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है जिस काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे चला नहीं जाता। पिछले दिनों एक खादम ने इसके ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात की कि प्रॉब्लम ये नहीं कि उसकी टांगों में कुव्वत नहीं है। दाऊद से इसलिए नहीं चला जा रहा था कि शायद उसकी टांगों में कुव्वत नहीं थी, उसने लिबास और पहना हुआ था। उसकी टांगों में कुव्वत थी। खुदा ने आपको बुलाया हुआ है, खुदा ने आपको रुलकुस भी दिया है, खुदा ने आलमे बाला का जोर भी दिया है, कुव्वत का लिबास भी आपको मिला है, लेकिन आप चल नहीं पा रहे क्योंकि आपने लिबास किसी और का पहना हुआ है। फिर दाऊद ने उसको उतार दिया और उसने फलाखन ली और 5
पत्थर लिए। कितने? अच्छा, 5 का जो अदद है सुन लीजिए, ये अदद रिहाई का अदद है। कौन सा? रिहाई का, आजादी का, छुटकारे का, मखलसी का। बनी इस्राएल जब मिस्र से निकले थे तो 5-5 करके निकले थे। उसने 5 पत्थर लिए। अब थियोलॉजियन ये भी कहते हैं कि जाति जूलियत के 4 और भी भाई थे। एक ख्याल है कि 4 और भी भाई थे। उसने कहा एक को नहीं, 5 को खत्म करूंगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए मेरे लोग बनी इस्राएल खौफ से आजाद हो जाएं। आमीन। अब हुआ क्या? जब पहला गिरा तो बाकी वैसे ही दौड़ गए। होता ऐसे ही है कि एक बात में आपको कामयाबी मिल जाए, फिर कामयाबी ही कामयाबी मिलती जाती है। और फिर कलाम फरमाता है कि खुदा ने इस नौजवान लड़के को इस्तेमाल किया। अब यहां पर ताकत की बात नहीं है, इस जगह पर अफरादी कुव्वत की बात नहीं है। अब गौर करें, वो सूरमा, वो जंगजू जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, लोगों की, फौजियों की, सिपाहियों की, बड़े बड़े ताकतवर फौजियों की टांगे कांपती थी और उसे देखकर दौड़ जाते थे। दाऊद ने महज एक पत्थर से उसे मार दिया है। और ये वो जंग है जो अभी शुरू नहीं हुई। जंग शुरू होती है, फिर वो लड़ाई होती है, फिर आपस में एक फौजी एक गिरते हैं, अटैक करते हैं, ललकारते हैं। अभी जंग नहीं शुरू हुई, अभी जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि पहले ही खत्म हो गई। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अभी तो मुकालमाबाजी हो रही है ना, उधर उधर ललकार रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो कहता है मैं कोई कुत्ता हूं कि तू मेरे ऊपर मुझे ललकारने आया है, या वो कहता है मैं तेरा गोश्त लेकर जो है वो परिंदों को डाल दूंगा, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ जाति जूलियत आगे से कह रहा है। लेकिन ये ऐसी जंग है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। और जब आप अपने मामलात खुदा को देते हैं तो फिर आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आमीन। जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। मैंने पिछले दिनों भी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मुनादी की थी, मुस्बत सोच के ताल्लुक से। आज मैं आपके दरमियान इस बात को पेश कर रहा हूं कि आप अपने अंदर जीत वाली सोच रखें। यूनतन माजी की फतवात से वाकिफ था। उसे पता था कि खुदा ने माजी में हमें बड़ी कामयाबियां दी हैं। वो लोग जो कलाम पढ़ते हैं, जो खुदा के अजीब कामों के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने सुन रखा और जानते हैं और खुदा के अजीब कामों का इल्म रखते हैं, वो हमेशा जीत जाते हैं, वो फातेह हो जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुदा जिसने माजी में मुझे नहीं छोड़ा, वो आज भी नहीं छोड़ेगा और कल भी नहीं छोड़ेगा। और इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक गैर मुनक़सिम, तब्दील नहीं हो सकता। वो सादकुल कौल है। यूनतन माजी की फतवात से वाकिफ था। उसे याद था कि खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं। पहली बात, जीत की सोच के लिए माजी की फतवात को जहन में रखना बहुत जरूरी है कि खुदा ने किस तरह माजी में आपकी जरूरतों को पूरा किया। आप जब तन्हा थे, जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, खूनी रिश्ते आपको छोड़कर चले गए, बेवफाई कर गए, तो फिर उन सारे हालात में खुदा की वफादारी को आपने देखा है। अगर आप अपने जहन में इस चीज को रखेंगे तो फिर आप कभी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आप जीत जाएंगे। जीत की सोच के लिए माजी की फतूहात को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसने अपना भरोसा अपने बाप पर नहीं रखा। जी गौर करें, उसने अपना भरोसा अपनी जीत के लिए, अपना तवक्कल, अपना ईमान अपने बाप पर, फौज पर, हथियारों पर नहीं रखा,
बल्कि उसने खुदा पर भरोसा रखा है। और वो क्या कहता है? अपने सिलाबरदार को क्या कहता है? आओ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है, हालेलुया, मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे। हालेलुया, खुदा ने बनाना ही ये काम। बंदियां पीछे ना फिरो, इंसानों की तरफ ना देखें। इंसान हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, कई पुत्रां ते बड़ा मान करते हैं, उनके लिए जो मेरा मैसेज है, ये कहणगे मेरे 7 पुत्र ने, मेरिया 7 बावां ने। बुढ़ापे च बेचारा रोटी दुखों मर जाता है, इलाज दुखों मर जाता। और देखा मैंने, वो हमारे रिश्ते हैं, वो हमारे नातेदार हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं। इंसान हमारे बाजू नहीं हो सकते। और कलाम में लिखा है कि एक ही बाजू है जो छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है, और वो खुदा कादिर मुतलक का हाथ है। खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके। अगर आपने तवक्कुल करना है, अगर आपने भरोसा करना है, तो सिर्फ उसके बाजू पर भरोसा करें। वो धोखा नहीं देगा, बाकी सारे आपको धोखा दे जाएंगे, छोड़ जाएंगे। जिन पर बड़ा नाज है, बड़ा मान है आपको, वो आपसे बेवफाई कर जाएंगे, लेकिन खुदा कादिर मुतलक आपके साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। वो जानता था कि जितने भी मामलात हैं खुदा उनको हल कर सकता है। अब गौरतलब बात है, न फौजी हैं, 600 लोग हैं। अगर आप पढ़ें तो 14वें बाब की पहली आयत देखें। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से, जो उसका सिलाबरदार था, कि हम फलस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चले। उसने अपने बाप को ना बताया। और साउल जुब्बा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था। और करीबन 600 आदमी, कितने जी? फौज रह कि नहीं गई उन्होंने नाल? 600। क्योंकि बाकी तो सारे उन्होंने कैद कर लिए थे ना, उनको गुलाम बना कर ले गए थे। उसका फख्र जंगी महारत पर नहीं था, क्योंकि उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था। और मेरे अजीजों, याद रखें, इस्राएल की तारीख में यह बात रकम है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें हम इस बात को सीख सकते हैं कि जब भी खुदा को साथ लेकर बनी इस्राएल चले हैं, फौजें कम थी या ज्यादा थी, उन्हें फतह ही मिली है। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, उनके साथ फौजी थोड़े थे या ज्यादा थे, उनके पास जंगी साजो सामान थोड़ा था या ज्यादा था, जब वो खुदा को लेकर चले हैं तो फिर वो उनको फतह मिली है। आपको पता है मूसा ने ये बात, मूसा पर यह भेद खुल गया था। उसने कहा है, खुदा अगर तुम्हारे लश्करों के साथ नहीं जाता तो हमें आगे मत लेकर जाना। क्योंकि वो जान गया था कि ये करिश्मा, ये अचंबा, ये मौजज़ा, ये वंडर उसकी हजूरी का है। ये करिश्मे, ये फतूहात, ये गलबा, ये कुदरत, ये अजीब काम सिर्फ उसकी हजूरी करती है, वरना इंसान अपनी ताकत से नहीं कर सकता। ये न जोर से और न ताकत से, मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, खुदा फरमाता है। और फिर जब खुदा ने उनको फतह दी, तो फिर आप देखिए किस तरह अजीब तौर पर खुदा छोटी छोटी चीजों को, मामूली चीजों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं समसून के बारे में पढ़ रहा था कि गधे के जबड़े की हड्डी से, किसके साथ? उसने क्या किया था? फिलिस्तीनियों को मारा उसने। जबड़े खोते दे जी हड्डी होंगी है जबड़े की, वो हाँ चबाड़े, उहदे नाल उन्हें फैंटी ला के बंदे मार दिते। वो खुदा का नजीर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सारा जो हम देखते हैं ना कि खुदा ने उसको किस तरह, इतने लोगों पर वो गालिब आ गया, इतने लोगों को वो मार रहा है, ये वो अनॉइंटिंग, वो मसा जो उसके ऊपर था, ये उसकी बदौलत था। और दाऊद के बारे में भी हमने सुना कि किस तरह उसने जाती जूलियत को उस एक पत्थर के साथ मार डाला।
और वो जमीन पर गिर गया। और बनी इस्राएल जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खौफजदा थे, क्योंकि वो रोज बनी इस्राएल की भी और उनके खुदा की भी तहजीक, तकफीर करता था, इंसल्ट करता था, ललकारता था। मेरे अजीजों, आज ये बात जो यूनतन ने कही खुदा के कलाम में मुमकिन है। मेरे साथ बोलें, मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदा के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। आइए सर को झुकाएं।